हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। दोस्तों, हमारा सेशन चल रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को लेकर के। हम लगातार जिसमें क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने नियर अबाउट 26 क्लासेस डिस्कस कर ली है। मीन्स 26 लेक्चर हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें हमने लगभग लर्निंग थ्योरीज हैं वो कर ली हैं। हमने सोशलाइजेशन किया है, हमने जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको लगभग कवर कर लिया है। और जैसे कि कोलबर्ग हो गया, पियाजे, विगोस्की, है ना, ऐसी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ सिद्धांत रह गए हैं वो लगातार हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर देंगे। हमने इंटेलिजेंसीज की थ्योरी हम लगभग कर रहे थे, जिसमें हमने काफी थ्योरीज कर ली हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। तो ये हमारी लास्ट लेक्चर था जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ट्राइआर्किक थ्योरी में। लगभग मीन्स यहाँ पे मैं बात करूं तो इंटेलिजेंसी की हमने 7 थ्योरीज कर ली हैं, ठीक है। आज हमारा जो नेक्स्ट मीन्स इंटेलिजेंसी में अगर हम 8th कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वह थ्योरी। हम कर लेते हैं इसमें, इसको कर लेते हैं फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी, ठीक है। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा इंटेलिजेंसी में। ये लगभग छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें समय नहीं लेंगे। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी जो कि किसने दी थी, ये थे हमारे पास रेमंड बी कैटल, ठीक है। तो रेमंड बी कैटल थे, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था, रेमंड बी कैटल ने, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी। इसमें एक मेरे बात और याद आ रही है, इन्होंने पर्सनैलिटी थ्योरी में भी अपना मीज योगदान दिया था। इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, पर्सनैलिटी थ्योरीज थी एक, वो थी 16 PF, ठीक है। मीज जिसको हम कहेंगे 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, ठीक है। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने पर्सनैलिटी की थ्योरी में दिया था। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी हम कर लेंगे जब हम पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब हम कर लेंगे। लेकिन आज हम इंटेलिजेंसी में जो कि फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी है, रेमंड बी कैटल ने प्रोवाइड की थी, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसको हम जल्दी जल्दी ओवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी। गाइस, हमारे पास कॉन्सेप्ट है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी जो कि रेमन बी कैटल ने दी थी। इसको हम हिंदी में बोलेंगे तरल और ठोस बुद्धि, ठीक है। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, ये हमारे पास रेमन बी कैटल थे। इसमें देखो, नाम से ही पता चल रहा है, इन्होंने दो तरीके से इंटेलिजेंसी को क्लासिफाई किया था कि इंटेलिजेंसी हमारे पास जो है वह दो तरीके के फैक्टर उसमें पाए जाते हैं। एक तरल बुद्धि कह दिया, एक उन्होंने ठोस बुद्धि कह दिया। कहने का मतलब फर्स्ट हमारे पास फ्लूइड इंटेलिजेंसी है, ठीक है। और सेकंड की बात करें वो हमारे पास होगी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी, ठीक है। दो ही इंटेलिजेंसी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिंपल है, देखो, एक तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपने याद रखनी है इसमें। अगर आपको पता हो, हमने स्पीयरमैन का कॉन्सेप्ट किया था, है ना, जिसमें हमने टू फैक्टर ही डिस्कस किए थे। एक तो हमने किया था जनरल फैक्टर, एक किया था स्पेसिफिक फैक्टर। इस तरीके से हमने दो फैक्टर डिस्कस किए थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम दो फैक्टर ही डिस्कस कर रहे हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंसी और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी। जिस अगर इसको मैं इसके साथ थोड़ा कंपेयर क्यों कर रहा हूं, ताकि इसके साथ आप क्या कर पाए, मीन्स डिफरेंस क्रिएट कर पाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको ऐसा भी लगेगा कि सेम हो रही है। जैसे कि यहाँ पे हमने जी फैक्टर किया था, जी फैक्टर को हमने कहा था कि इसका संबंध जो कि जन्मजात योग्यताएं होती हैं, जो इनबॉर्न स्किल होते हैं, उससे होता है ना। तो इसमें हमने, अगर आपने हमारा यह लेक्चर नहीं देखा तो ये देख लेना। इसको हमने इनबॉर्न स्किल होते हैं, जो जन्मजात योग्यताएं होती हैं, उसके साथ हमने रिलेट करके पढ़ा था। तो सेम चीज हमारे पास फ्लूइड इंटेलिजेंसी में भी होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे क्रिस्टलाइज की बात करूंगा तो उसमें हम देखेंगे क्रिस्टलाइज में कि यह एक ऐसी
एबिलिटी है, ऐसी योग्यताएं आती हैं इसमें जो हम सीखते हैं, अर्जित करते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूं तो जनरल फैक्टर के बेस पे स्पेसिफिक फैक्टर बन रहा था। आपको पता हो जनरल फैक्टर के बेस पे हमारा स्पेसिफिक फैक्टर बन रहा होता है, जो कि हमने स्पीयरमैन में पढ़ा था, है ना। स्पीयरमैन ने जो टू फैक्टर थ्योरी दी थी, तो इसको आप देख लेना, ठीक है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। सो इंटेलिजेंसी की सभी थ्योरीज आप देख सकते हो लगातार। फ्लूइड इंटेलिजेंसी की बात करते हैं तो इसको आप थोड़ा लिख लेना अपनी कॉपी पे। फ्लूइड इंटेलिजेंसी, एक तो इसको देखो, हमने कहा तरल बुद्धि, है ना। सो अगर मैं तरल की बात करूं तो कहने का मतलब एक लिक्विड फॉर्म बताई गई है इसको, कि एक लिक्विड है ना। तरल का मतलब बहने वाली चीज, है ना, जो कि फ्लो करती है। तो कहने का मतलब यह है, ऐसी एबिलिटी है जिसमें फ्लुएंसी होती है, जो फ्लो कर रही है। सो फ्लो कैसे करेगी, किस तरीके से यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। देखो फ्लूइड इंटेलिजेंसी में एक तो आपने याद रखना है कि इसका संबंध जेनेटिक फैक्टर, इसका संबंध जेनेटिक फैक्टर मींस, जब हम सिंपली कह सकते हैं वंशानुक्रम कारक, ठीक है, वंशानुक्रम कारक जेनेटिक फैक्टर से होता है, ठीक है। सो एक तो आप ये याद रखोगे, जेनेटिक फैक्टर मींस वंशानुक्रम कारक। तो आपको पता है कि भाई वंशानुक्रम कारक जो क्या होते हैं, मींस इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो ये एक ऐसे गुण होते हैं जो कि माता पिता से, हम यही कह सकते हैं ना, माता पिता से बच्चों में प्रवेश, ऐसे लिख लो, गुणों का माता पिता से बच्चों में प्रवेश होना, है ना। सो कहने का मतलब अब यहाँ पे जो पीढ़ी दर पीढ़ी योग्यताएं हैं, गुणों को हम यहाँ पे एबिलिटीज बोल सकते हैं, ठीक है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी योग्यताएं हैं वो इसमें हमारे पास आती हैं फ्लूइड इंटेलिजेंसी में। कि इनका संबंध जेनेटिक फैक्टर से हमने किया, कहने का मतलब अब जेनेटिक फैक्टर जन्मजात हो सकते हैं ना, ऐसे गुण जो जन्मजात होते हैं, यानी कि माता पिता से बच्चों में शामिल होते हैं, बच्चों में आ जाते हैं। तो वह माता पिता से जो बच्चों में गुण आते हैं वह किसके कारण होते हैं, वे हमें पता है कि उन गुणों को हम जहाँ तो अनुवांशिकता बोलते हैं, है ना, इसको हम अनुवांशिकता का कारण भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिख लो, अनुवांशिकता के कारण, है ना, जो गुण माता पिता से बच्चों में प्रवेश कर गए, ठीक है। सो वो इंटेलिजेंसी हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंसी कहलाएगी। कहने का मतलब जो योग्यताएं माता पिता से बच्चों में आ रही हैं, पेरेंट्स से बच्चों में आ रही हैं, वह फ्लूइड इंटेलिजेंसी से रिलेट करती है, ठीक है। इसमें ये भी लिख सकते हो कि इसमें योग्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से बच्चों में आती है, ठीक है। सो जिस तरीके से हमारी जनरेशन आगे बढ़ती जाती है, सो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो गुण आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको कहा कि यह फ्लो कर रही है, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फ्लो करना, है ना। सो ये क्या है, इसी तरीके से फ्लो होना, हमने इसको फ्लूइड इंटेलिजेंसी कहा। इसमें याद रखोगे, इसमें तार्किक योग्यताएं आती हैं, ठीक है। इसमें क्या आती हैं, तार्किक योग्यताएं। इसमें तार्किक योग्यताएं आती हैं, कहने का मतलब रीजनिंग करना, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी हम इसको बोल सकते हैं। सो इसका संबंध रीजनिंग एबिलिटीज से होता है। सिंपल सी बात याद रखनी है भाई, जो चीजें हमें अपने माता पिता से मिल गई, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, ठीक है। जैसे कि फिजिकली हमें आंखों का रंग मिलता है, बालों का रंग मिलता है, स्किन कलर मिलता है ना। जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है ना, जो हाइट होती है या वेट होता है ना। सो वो हमें लगभग हम कह सकते हैं कि अनुवंशिकता के कारण या हेरिडिटी के कारण होता है ना।
फिजिकली। सो वो योग्यताएं क्या है, वो योग्यताएं हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंसी में आती है। इसमें जो सोचने समझने की योग्यताएं होती है कि हम सोच समझ सकते हैं, है ना, हमारे पास एक तरीके से थिंकिंग करना आता है, चाहे थिंकिंग किसी तरीके की हो। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि किसी की थिंकिंग तेज होती है, किसी की स्लो होती है, लेकिन थिंकिंग होती तो है। तो वो थिंकिंग हमें अपने माता पिता से मिली है, सोचने समझने की शक्ति हमें अपने माता पिता से मिली है। तो उस सोचने समझने में हम किस तरीके से जो स्ट्रेटजी है या टेक्निक है वो यूज करते हैं, वो आगे हम सीखेंगे। तो सीखा हुआ जो होता है वो फ्लूइड के बाद जो हम क्रिस्टलाइज करेंगे उसमें आता है, ठीक है। सो ये कुछ चीजें पहले आप यहाँ पे नोट कर लो, इसी में थोड़ा बहुत हम और आगे लिखेंगे, तो इसको थोड़ा नोट कर लो। सो भाई जो हमारे पास फ्लूइड इंटेलिजेंसी है, तो इसमें थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें हमने कहा कि रीजनिंग करने की योग्यता इसमें आती है, ठीक है। ऐसे ही हमने कहा कि इसमें थिंकिंग करने की योग्यता भी आती है, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की योग्यता भी इसमें आती है, ठीक है। और किसी प्रॉब्लम के पैटर्न को समझना, ये योग्यता भी इसमें हो सकती है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना, ठीक है। इसमें विश्लेषण करना भी शामिल होता है। और विश्लेषण के साथ इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम को हल करने के लिए सिंथेसाइज मेथड भी यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब कि हम ये सारी चीजें जो यहाँ पे हम कहने का मतलब ऑपरेशन यूज कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए, हल करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, संश्लेषण करने के लिए, ठीक है, उसमें थिंकिंग यूज कर रहे हैं, रीजनिंग यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्या है, फ्लूइड इंटेलिजेंसी से आती हैं, ठीक है। तो इसका संबंध फ्लूइड इंटेलिजेंसी में होता है। इसमें आप ये भी याद रखोगे कि इसमें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग का यूज होता है, ठीक है। कहने का मतलब जो कि आगमन और निगमन, ठीक है, विधि है, इसका भी जो यूज करना है वो इसी इंटेलिजेंसी में शामिल होता है। सो याद रखोगे कि इसका संबंध हेरेडिटी फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर से है। जन्मजात आए हुए गुण जो फिजिकली है या मेंटली है वो फ्लूइड इंटेलिजेंसी में होते हैं। तो सिंपल था, ये आप नोट कर लेना। आगे हम सेकंड देख लेते हैं, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी। सो गाइस आगे जो हमारे पास सेकंड है वो है ठोस बुद्धि, जिसको हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसमें देखो, इसको हमने अब ठोस बुद्धि कहा, कहने का मतलब यह वो नॉलेज है जो हमारा ठोस हुआ पड़ा है, जो सेव है कहीं ना कहीं। सो सिंपली हमें ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे माइंड में जिन चीजों को हमने सीख लिया है, जो सेव पड़ी है ना, तो उस सारी एबिलिटी को, नॉलेज को हम इसमें रखेंगे। सो क्रिस्टलाइज में एक तो सिंपल लिख सकते हो सेव नॉलेज, यहाँ आप यहाँ पे लिख सकते हो स्किल्स, यहाँ आप लिख सकते हो एक्सपीरियंसेस, ठीक है। सो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। सो इसमें लिखोगे कि इसका संबंध अर्जित किए हुए नॉलेज को हम कहेंगे ज्ञान, स्किल को कहेंगे हम कौशल हमारे, और इसको बोलेंगे हम अनुभव, ठीक है। एक्सपीरियंसेस मीन्स अनुभव। तो
क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी में ऐसी एबिलिटीज आती हैं या ऐसी नॉलेज स्किल एक्सपीरियंसेस आते हैं जो हमने एक्वायर कर रखे हैं, ठीक है। तो अर्जित किए हुए ज्ञान से, अर्जित किया होना मीन्स एक्वायर करना, ठीक है। तो जब हम उसको एक्वायर कर लेते हैं, यह एक्विजिशन प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है। जहाँ सिंपली आप लर्निंग नॉलेज को भी इसमें रख सकते हो, जिस नॉलेज को आपने लर्न कर रखा है, सीख रखा है, ठीक है। तो इसका संबंध अर्जित किए हुए ज्ञान कौशल अनुभव से होता है, ठीक है। इसमें देखोगे कि इसमें व्यक्ति जो हमारा था फ्लूइड इंटेलिजेंसी, इसमें व्यक्ति फ्लूइड इंटेलिजेंसी की सहायता से जो भी ये तीनों चीजें हैं, मीन्स ज्ञान कौशल और अनुभवों को, फ्लूइड इंटेलिजेंसी की सहायता से अनुभवों को सीखता है। तो इसमें किसका रोल है? फ्लूइड इंटेलिजेंसी का। जिस तरीके से टू फैक्टर थ्योरी में जनरल फैक्टर का रोल होता है स्पेसिफिक फैक्टर के लिए, है ना, हमने पढ़ा था कि इसका रोल है स्पेसिफिक फैक्टर का होना, इसके कारण है। तो उसी तरीके से फ्लूइड इंटेलिजेंसी के कारण क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी बन रही है। अगर हमारे पास एबिलिटी है थिंक करने की, तो हम सोच करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उस सोल्यूशन को हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं, तो वह सोल्यूशन हमारे लिए नॉलेज बन सकता है ना। सो उसको हम सेव कर लेते हैं परमानेंटली। कहने का मतलब हम कहेंगे इसका संबंध लॉन्ग टर्म मेमोरी से है, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से होता है। सिंपली आप ये कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू रेमंड बी कैटल, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वो एक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी में ही होती है, ठीक है। जहां कह सकते हैं कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को रेमंड बी कैटल के अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ ये याद रखना कि भाई क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी को किसने लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहा, तो ये रेमंड बी कैटल है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी ऐसी नॉलेज या स्किल्स या एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि परमानेंटली सेव होते हैं, जिसको हम कभी भी नहीं भूलते। उस नॉलेज को हम, जैसे कि सिंपली मैं कहूँ कि मुझे मेरा नाम है ना, मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारा मोबाइल नंबर है ना, या अगर हम कहें हमारा एड्रेस, उन चीजों को हम कभी नहीं भूलते, है ना। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम कभी भी भूल नहीं सकते, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की नॉलेज होती है, ठीक है। सो इसमें जो हम सीख रहे हैं वह फ्लूइड इंटेलिजेंसी से सीख रहे हैं, और सीखी हुई नॉलेज सेव हो रही है, स्टोर हो रही है, ठीक है। इसमें आगे और लिख लोगे कि इसमें जो हमारा प्रीवियस नॉलेज होती है, ठीक है, या हम सिंपली कह सकते हैं इसको, पूरा लिख लो, प्रीवियस नॉलेज, जहां आप लिख लो इसको पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस की सहायता से, मीन्स इसमें जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, वह अपनी प्रीवियस नॉलेज या पास्ट एक्सपीरियंस की सहायता से, जो कि न्यू नॉलेज है या न्यू एक्सपीरियंस है, सीखता है, ठीक है। सो इसमें हम अपनी जो भी पीछे हमने कुछ सीखी हुई चीजें होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उसका भी यूज करते हैं न्यू नॉलेज को बनाने के लिए, ताकि नया ज्ञान हमें और मिले, ठीक है। नए एक्सपीरियंस हमारे, कहने का मतलब, जीवन में जुड़ते रहे, ठीक है। तो नई चीजें जोड़ने के लिए, चाहे वो नॉलेज हो, स्किल हो या एक्सपीरियंस हो, तो उसमें हम अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी में आती है। सो यह बहने वाली बुद्धि नहीं है, यह एक ठोस बुद्धि है, ठीक है। कहने का मतलब यह एक फिक्स हुई नॉलेज है, इस नॉलेज को हमने फिक्स कर रखा है, हमने सेव कर रखा है, हमने स्टोर कर रखा है। लेकिन यह किसकी वजह से आई है, यह याद रखना, जो हमने पढ़ा है फ्लूइड इंटेलिजेंसी, इसके कारण है। तो फ्लूइड इंटेलिजेंसी में हमने क्या पढ़ा कि हेरेडिटी, तो हेरेडिटी गुणों के कारण ही इस गुणों को हम, जो कि सीखे हैं या अर्जित किए हुआ है, अर्जित कर रखा है जो भी ज्ञान, तो वो सारा क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी में आता है, ठीक है। सो ये सिंपल थी चीजें, ये हमारा फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी का सिद्धांत था, ठीक है। ये आप याद रखोगे। इसमें इसमें थोड़ा और लिख लेते हैं हम। इसमें ये भी लिख सकते हो आप,
समस्याओं के सल्यूशन। इसमें समस्याओं के सल्यूशन व्यक्ति के माइंड में सेव या स्टोर होते हैं। ठीक है, इसमें आप ये लिख सकते हो, इसमें मेथड्स, टेक्निक्स एंड अप्रोचेस शामिल होती हैं। किसी भी प्रॉब्लम को हल सेव या स्टोर होता है, या किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए किसी तरीके की विधि का यूज करना है, टेक्निक का यूज करना है, ठीक है, या अप्रोचेस लगानी है, अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजी यूज करनी है, वो सारी सेव होती है, स्टोर होती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी में। सो ये चीजें आप लिख सकते हो। सो यह सिंपल सा सिद्धांत था। रेमंड वी कैटल ने फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी दी, इंटेलिजेंसी में जो इसका योगदान था। लेकिन पर्सनैलिटी में जो इनका योगदान रहा है, उसमें इन्होंने सिद्धांत दिया था सॉरी 16 PF। ठीक है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, सो 16 PF का सिद्धांत किसने दिया? वो भी रेमंड वी कैटल थे। तो जब हम पर्सनैलिटी थ्योरीज करेंगे तो उसमें हम ये चीजें कर लेंगे, जिसमें हम बेसिकली जो हमारे पास मेन है सिगमंड फ्रायड है ना, जुंग, तो वो सिद्धांत हम करने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने पर्सनैलिटी को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया, तो वो भी हम कर लेंगे। पहले इंटेलिजेंसी को लगभग ओवर कर दे, काफी सिद्धांत हमने कर लिए हैं। तो यह हमारी आज की क्लास है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलेंगे कल एक नए सिद्धांत के साथ, इंटेलिजेंसी का ही कॉन्सेप्ट होगा। सो तब तक के लिए जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।